लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला कदम ही निर्णायक था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने मंगेतर को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए गिरते देखा और उसकी टांग टूट गई, जिससे वह हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की असल में न्यूवा की 69वीं पीढ़ी की वंशज थी और उसे अपने पिछले जीवन का हर दर्द साफ साफ याद था। पिछले जन्म में उसने बचपन में मिली जान बचाने वाली कृपा का कर्ज चुकाने के लिए लू परिवार के नौजवान मालिक की लकवाग्रस्त टांगें ठीक कर दी थीं और लू पिता की गिड़गिड़ाहट पर उससे विवाह भी कर लिया था। लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि शादी की पहली ही रात वही व्यक्ति मौका पाकर उसे चाकू मार देगा। लू नौजवान मालिक को इस बात से गहरा द्वेष था कि लड़की ने उसकी सफेद चांदनी जैसी प्रेमिका का श्रेय छीन लिया था। अगर उस समय लड़की ने आगे बढ़कर उसकी टांगें ठीक न की होती तो उसके पिता उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते और उसकी प्रेमिका पहाड़ पर उसके लिए औषधि तोड़ते समय ध्यान भटकने से खाई में गिरकर मरती भी नहीं। अपने प्रिय के लिए प्रायश्चित करने के नाम पर उसने लड़की को मार डाला और उसे उसी प्रेमिका के साथ दफन कर दिया। मरते समय लड़की पछतावे और असंतोष से भरी हुई थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह उसी दिन लौट आई है जब लू बुजुर्ग इलाज की गुहार लेकर उसके पास आए थे। इस बार उसने बिना किसी झिझक के उनकी विनती ठुकरा दी और साफ कहा कि लू नौजवान मालिक की टांगें पूरी तरह बेकार हो चुकी हैं और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। उसने यह भी कहा कि उसका न्यूवा की वंशज होना केवल पुश्तैनी किंवदंती है। ये सुनते ही लू नौजवान मालिक वेनयान गुस्से में भड़क उठा और लड़की को ठग कहने लगा। उसने दावा किया कि उसकी सफेद चांदनी पहाड़ पर दवा लेने जा चुकी है और वह जल्द ही दोबारा खड़ा हो जाएगा। लू नौजवान मालिक का यह व्यवहार पिछले जन्म से बिल्कुल अलग था, जिससे लड़की को एहसास हो गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है, क्योंकि पहले वह रो रो कर उससे इलाज की भीख मांगता था। तभी सफेद चांदनी त्यानशान स्नो लोटस लेकर पहुंच गई और बोली कि वह उसे ठीक करने आई है। लू नौजवान मालिक बेहद उत्साहित हो गया और वादा किया कि ठीक होते ही वह उससे विवाह करेगा। लड़की को उनका प्रेम प्रदर्शन देखना असहनीय लगा, इसलिए उसने उन्हें वहां से भगा दिया। सफेद चांदनी ने इसे ईर्ष्या समझा और लड़की को चेतावनी दी कि वह व्यर्थ के सपने न देखे, क्योंकि लू परिवार की बहू बनने की जगह उसी की है। लड़की ने केवल इतना कहा कि त्यानाशान स्नो लोटस उसकी टांगों को कुछ समय के लिए सहारा दे सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह खड़ा कर दे यह इस जीवन में असंभव है। सफेद चांदनी ने बात को हल्के में लिया और 7 दिन की शर्त रख दी कि 7 दिन बाद देखा जाएगा कि कौन लू नौजवान मालिक की टांगें ठीक करता है। हारने वाले को घुटनों के बल माफी मांगनी होगी और हमेशा के लिए राजधानी छोड़नी होगी। लड़की ने शर्त स्वीकार की, लेकिन कहा कि वह किसी और का इलाज करेगी। वह व्यक्ति वेन परिवार का बड़ा बेटा वेन जिंगयुआन था, जो 10 साल से लकवाग्रस्त और लगभग जीवित शव की तरह पड़ा था। नौकरों में चर्चा फैल गई कि अगर वेन परिवार ने भारी धन से उसकी जान न बचाई होती तो वह कब का मर चुका होता। सफेद चांदनी पूरी तरह आश्वस्त थी और सबको गवाह बना लिया गया। लड़की वेन जिंगयुआन को अपने क्लिनिक ले आई और 7 दिन तक उसका इलाज किया।